गाइस तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर उस रेड स्केल ड्रैगन को मारकर उसकी डेविसोर हासिल करना चाहता था। वीर जैसे ही उस रेड स्केल ड्रैगन के पास जा रहा था, वीर को बीच रास्ते में जितेश खन्ना मिल जाते हैं। बाद वीर और जितेश खन्ना उस रेड स्केल ड्रैगन की लोकेशन के पास चले जाते हैं। जैसे ही वीर रेड स्केल ड्रैगन को देखता है, वीर देखता है कि वो रेड स्केल ड्रैगन अभी स्नो में सोया हुआ रहता है। जितेश खन्ना वीर से कहते हैं, क्या हुआ वीर, ये वही एरियन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। ये एरियन वाकई में बहुत ज्यादा ही बड़ा एरियन है। अभी वीर जितेश खन्ना से कहता है, अंकल जितेश खन्ना जाकर उस एरियन के ऊपर हमला कर उस एरियन का अटेंशन अपने ऊपर ले रहे, इसी चीज का फायदा उठाते हुए उस रेड स्केल ड्रैगन को मार डालूंगा। वीर की बात सुनने के बाद जितेश खन्ना अपने सिर को हिलाते हुए कहते हैं, ठीक है ओके। और जितेश खन्ना अपने हाथों में एक पत्थर पकड़ते हुए उस रेड स्केल ड्रैगन की ओर बढ़ने लगते हैं। वीर जितेश खन्ना से कहता है, जितेश अंकल थोड़ा केयरफुल रहना। जितेश अंकल वीर से कहते हैं, वीर बस तुम मुझे देखो कि कैसे ये काम करते हैं। उसके बाद जितेश खन्ना उस रेड स्केल ड्रैगन के पास आ जाते हैं और उस पत्थर से उस रेड स्केल ड्रैगन के ऊपर फेंक देते हैं। वीर जितेश खन्ना की इस हरकत को देखते हुए कहता है, अरे यार ये आदमी कभी भी पत्थर ही क्यों फेंकता है, इसके पास कोई और चीज नहीं है जैसे कि तलवार या गन कुछ भी। इन जितेश खन्ना के पत्थर फेंकने के कारण वो एरियन जाग जाता है, जितेश खन्ना का पीछा करने लग जाता है। जैसे जितेश खन्ना उस एरियन को अपने ओर आते देखते हैं, जितेश खन्ना भी भागने लग जाते हैं और वीर से कहते हैं, वीर अब ये एरियन मेरे पीछे आ रहा है पर मैं ज्यादा देर तक ऐसा ही नहीं कर पाऊंगा। वीर कहता है, आखिर ये जितेश खन्ना इन एलियंस को इतना ज्यादा गुस्से में कैसे लेके आ पाते हैं। लेकिन चाहे वो कुछ भी करें पर अभी वो इस पोजीशन पे हैं कि अपने आप को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। बाद वीर जल्दी से अपने पिकअप क्रॉसबो को बुलाता है और अपने 11 फेदर बोल्ट्स का इस्तेमाल करते हुए उस एरियन के ऊपर हमला करता है। वीर कहता है, जब से एरियन एक पागलपन में कन्वर्टेड एरियन बन गया है, इस एरियन की स्किल्स वाकई में बहुत ज्यादा ही टफ हो चुके हैं। कल मैं अपने 11 फेदर बोल्ट्स का इस्तेमाल करता हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा ही मेहनत का काम होगा, में बहुत ज्यादा ही डिफिकल्टीज होगी कि मैं उस एरियन को मार पाऊँ। उसके बाद वीर जल्दी से एक छोटे से माउंटेन के पीक पर जाके खड़े हो जाता है। फिर उस एरियन के ऊपर एम करते हुए अपने मन में सोचता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, ये तो एक सुपर एरियन नहीं है ना। अगर मैं इस एरियन के आग पर हमला करता हूँ, मेरा 11 बोल्ट सीधा उस एलियन की आग को चिरता हुआ उसके ब्रेन के अंदर घुस जाएगा। उसके बाद जैसे ही वीर का एम लॉक हो जाता है, तभी वीर कहता है, अंकल मेरी तरफ भाग कर आइए। जैसे ही जितेश खन्ना वीर की बात सुनते हैं, वो वीर की तरफ भागने लगते हैं। जैसे ही वीर जितेश खन्ना को देखता है, वो पागलों की तरह अपने हाथ को हिलाते हुए जितेश खन्ना भी वीर की तरफ भागते हुए कहते हैं, भागो भागो यहाँ से। जितेश खन्ना को इस हालत में देखकर वीर ये समझ जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। बाद वीर जल्दी से जितेश खन्ना के पीछे देखता है, फिर वीर को वहाँ पर रेड स्केल ड्रैगन टर्न होता हुआ नजर आता है। अपेरेंटली जितेश खन्ना का पीछा ही कर रहा था, लेकिन उस रेड स्केल ड्रैगन के पीछे एक और एलियन था, एक बड़ा सा हाथी, वो सफेद रंग की हड्डियों से बना हुआ था। और वो हाथी इतना ज्यादा बड़ा था कि उसके सामने वो रेड स्केल एक छोटा सा खिलौना भलका था। अभी वो हाथी की सूंड लपेटते हुए उस रेड स्केल ड्रैगन को लपेट लेती है। फिर वो हाथी एक ही बार में उस एलियन को चबाकर खा जाता है। फिर वीर और जितेश खन्ना वहां से भागने लगते हैं। तभी वीर भागते भागते अपने मन ही में सोचता है, सच में ये जितेश खन्ना पैदा ही बैड लक के साथ हुए हैं। पता नहीं कैसे वो फिर से एक सुपर एलियन का ध्यान अपनी तरफ लेने में कामयाब हो गए। मेरे को पता होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं अकेले ही इस एलियन का शिकार करने आता। वाकई में मेरे को जितेश खन्ना को अपने साथ नहीं रहना चाहिए था। दूसरी तरफ जितेश खन्ना जो भी वीर के बगल में भाग रहे होते हैं, उनको एक गुफा दिखाई देती है। तभी जितेश खन्ना कहते हैं, वीर वहाँ पर एक गुफा है, चलो जल्दी वहाँ पर। उसके बाद वीर और जितेश खन्ना बहुत तेजी से भागते हैं और जल्दी से उस गुफा के अंदर जाकर आराम करने लग जाते हैं। तभी वीर हाँफते हुए जितेश खन्ना से पूछता है, अंकल मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। वीर की बात सुनने के बाद जितेश अंकल कहते हैं, हाँ कहो ना वीर बेटा। ऐसे इन सब एलियंस का शिकार कर पाते हैं, आप कहीं पर भी जाते हैं, आप इतने डरावने एलियन का ध्यान अपनी तरफ कैसे रह पाते हैं, अभी तक आखिर जिंदा कैसे हैं इतने सारे खतरनाक एलियंस को सामना करने के बाद भी। फिर जितेश खन्ना वीर से कहते हैं, वीर भाई मैं रेयरली किसी एलियन का शिकार कर पाया हूँ और अभी मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर मैं दूसरे लोगों की मदद के साथ ही पहुँचा हूँ। जितेश खन्ना की बात सुनकर वीर अपने मन ही मन में सोचता है, आखिरकार ये खन्ना फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इनकी हालत मेरी हालत से भी खराब रहती जब मैं टाइटन ग्रह पे था। तो वाकई में बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है कि अच्छे टैलेंटेड आदमी के साथ ऐसा हो रहा है, उन्हें दूसरे लोगों की मदद लेनी पड़े। बालवीर थोड़ी देर के लिए सोचता है और तभी जितेश अंकल से कहता है, जितेश अंकल मैं आपसे एक बात कहना चाहता था, मैं एक टीम को फॉर्म करने जा रहा हूँ। मेरी टीम का मकसद होगा कि हम सुपर एलियंस का शिकार करें
अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मेरी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं तब हम लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। अभी भी हमारी टीम ऑपरेट करेगी तब मेरे पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी रहेगी। पूरी टीम को अकेले ही कमांड करूंगा। वीर की बात सुनने के बाद जितेश खन्ना कहते हैं, क्या वाकई में? इस समय जितेश खन्ना इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो अग्रही पर वीर के बगल में आ जाते हैं। तभी जितेश खन्ना वीर से कहते हैं, वीर भाई अब से तुम और मैं वाकई में बायोलॉजिकल ब्रदर्स बन गए हैं। वीर जितेश खन्ना से कहता है, जितेश अंकल इतना ज्यादा एक्साइटेड मत रहिए और मेरे हाथ को छोड़िए। जितेश खन्ना फिर से अपनी कहानी को कहते हुए कहते हैं, फिर वाकई में मेरे पास बहुत ज़्यादा ही एबिलिटीज और ताकत है, पर कभी भी मैं उनका इस्तेमाल नहीं कर पाया। कभी भी मैं किसी भी ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करता मैं उस मिशन को बहुत ज़्यादा ही खतरे में लेकर आ जाता। मेरे साथ हर बार हुआ था कि खन्ना फैमिली ने भी मेरे को शिकार करने के लिए लेकर नहीं जाते थे। वाकई में तुम मेरे आंखों के तारे हो। उसके बाद जितेश खन्ना वीर के कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं। फिर जितेश खन्ना कहते हैं, आज से कैप्टन के ऑर्डर पर तलवारों के पहाड़ और आग के समुंदर होंगे। कैप्टन, हमारे ग्रुप में कितने ज्यादा लोग मौजूद हैं? खन्ना की बात सुनने के बाद वीर कहता है, सोचने दो, वो बस आप और मैं ही हैं। ये बात तो आप भी अच्छी तरीके से जानते होंगे कि इतने ज्यादा ताकतवर इंसान हमें लोग को चाहिए। लोग उतने ज्यादा ताकतवर फोर्सेस से बिलोंग करते होंगे। इतने ज्यादा ताकतवर इंसान आखिर मेरे पीछे क्यों आएंगे? फिर ये किसी इंसान को फाइंड करना जिसने अपना जिन लॉक को अनलॉक किया है, वो वाकई में बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। वीर की बात सुनने के बाद जितेश खन्ना थोड़ा गंभीर होते हुए कहते हैं, अगर हमें सुपर एलियन का शिकार करना है तब हम दोनों बस नहीं हैं। हमारे ग्रुप की सबसे टॉप प्रायोरिटी है कि हमें और लोगों की जरूरत है। इसी तरफ फिर जितेश खन्ना के इतने सीरियस एक्शन को देखते हुए कहता है, वाकई में आप बहुत ज्यादा ही इंटेलिजेंट, इतने जल्दी ही इतने अच्छे सजेशन देने लग गए। वीर की बात सुनने के बाद जितेश खन्ना कहते हैं, मेरे पास एक आइडिया है वीर। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें डेविड आश्रम का सीन दिखाया जाता है। फिर जितेश खन्ना अपने आंखों के सामने एक खूबसूरत की लड़की को देखते हुए कहता है, लड़की वाकई में बहुत ज्यादा ही क्यूट है, कि वाकई में बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लड़की है जिसे अभी तक मैंने देखा होगा। खन्ना जिस लड़की के बारे में बात कर रहे थे वो लड़की कोई और नहीं, जीरो होती है। फिर सिल्वर फॉक्स को अपने हाथों में पकड़ी हुई होती है। अभी वीर जीरो के पास आता है और जीरो से कहता है, तो ये जो आदमी मेरे बगल में है ये आदमी बहुत ज्यादा ही खराब आदमी है, इस आदमी से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना। और वीर की बात सुनने के बाद जीरो अपना सिर को हिलाते हुए कहती है, ठीक है। अभी वीर अपने मन में सोचता है, अच्छा हुआ मैंने जीरो और सिल्वर फॉक्स को बुला लिया यहाँ पर। फिर से मैं और जितेश खन्ना कहीं घूमते हुए गए और फिर से हमारा सामना किसी सुपर एलियन से हो गया। अब वहाँ पर जीरो और सिल्वर फॉक्स का रहना हमारे लिए एक लाइफ सेविंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसके बाद वीर जितेश खन्ना को जीरो से दूर खींचता हुआ ले जाता है और जितेश खन्ना से कहता है, जीरो की तरफ देखना बंद कीजिए और मेरे को उस आदमी के से मिलाइए जिस आदमी के बारे में आप बात कर रहे थे। वो सब लोग गौरव सिंह रंधावा नाम के आदमी के रूम पर आ जाते हैं। फिर गौरव सिंह रंधावा जितेश खन्ना को देखते हुए कहता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जितेश खन्ना गौरव सिंह से कहते हैं, गौरव देखो, यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आया हूँ। रिसेंटली एक टीम को ज्वाइन किया है। हमारी टीम का मकसद है कि हम एक सुपर एलियन को जान से मारे। तुम्हें तो अभी तक सुपर एलियन के बारे में पता चल ही गया होगा ना। तुम्हें अपने टीम के लीडर से मिलाता हूँ, इनका नाम है वीर रहेजा। जो लीडर है वो वाकई में बहुत ज्यादा ही ताकतवर इंसान है, चाहे तो अकेले ही एक सुपर एलियन को जान से मार सकते हैं। लेकिन जो सुपर एलियन का सामना हम लोगों से हुआ था वो बचकर भाग कर निकल गया। कैसे चौहान फैमिली की वो लड़की पहली लड़की बनती जिसने सुपर एलियन का शिकार किया होता। जैसे जितेश खन्ना अपनी बात को खत्म करते हैं, वहाँ पर उन लोगों को किसी दरवाजे की खटखटाने की आवाज सुनाई आती है। से एक आवाज आती है, क्या यहाँ पर गौरव सिंह रंधावा है क्या? तभी अचानक से ही उस रूम पर एक और आदमी आ जाता है। वो आदमी गौरव सिंह को एक कॉन्ट्रैक्ट देता हुआ कहता है। फिर वो आदमी कहता है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट के साइन करते हो तब तुम हमारी टीम के एक मेंबर हो सकते हो। दूसरी तरफ वीर और जितेश खन्ना उस आदमी को देखकर हैरान हो जाते हैं और एक ही साथ कहते हैं, आदमी तो ब्लू ब्लड स्पेशल फोर्स का कैप्टन गुंजीत डोगरा था। और दूसरी तरफ गौरव सिंह रंधावा गुंजीत डोगरा का कॉन्ट्रैक्ट को पकड़ता है। वीर की तरफ मुड़ते हुए कहता है, मैं वाकई में बहुत ज़्यादा सॉरी महसूस कर रहा हूँ वीर राजा। डेविड आश्रम वाकई में कुंजित डोगरा की टीम को ज्वाइन करने के लिए ही आया था। दूसरी तरफ जैसे ही कुंजित डोगरा वीर राजा का नाम सुनता है तभी वो वीर की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा तो तुम वीर राजा हो, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, मेरा नाम कुंजित डोगरा है।
के बाद तभी वो दोनों एक दूसरे के हाथ मिलाने लग जाते हैं। जीत डोगरा वीर से हाथ मिलाते हुए कहता है, अगर ऐसा हो पाए तो क्या आप मेरी टीम को ज्वाइन करना चाहेंगे? कुंजित डोगरा की बात सुनने के बाद वीर कहता है, डोगरा आपका बहुत ज्यादा ही शुक्रिया इतनी अच्छी काइंडनेस के लिए, पर वाकई में मैं भी आपको यही ऑफर करना चाह रहा था कि क्या आप मेरी टीम को ज्वाइन करना चाहेंगे? बाद वीर और जितेश खन्ना उस रूम से बाहर निकल आ जाते हैं। इस समय जितेश खन्ना के चेहरे पर बहुत ज्यादा ही उदासी थी। यहाँ पर आना वाकई में हमारे वक्त की बर्बादी थी। गोरा सिंह रंधावा वाकई में टीम को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। हमारी दोस्ती का भी ख्याल नहीं रखा। खन्ना की बात सुनने के बाद वीर कहता है, मुझे लगता है कि गोरा सिंह रंधावा आपसे बहुत ज्यादा ही डरता है। उसकी हिम्मत भी नहीं थी कि वो हमारी टीम को ज्वाइन करे। के बाद जैसे ही वीर डेविड आश्रम के मार्केट में घूम रहा था, वीर यह नोटिस करता है कि पर वाकई में जितनी भी खरीदारी होती है, मैं 10 गॉडेस शेल्टर भी मिला दूं तो भी इतनी ज्यादा खरीदारी नहीं हो पाएगी। और क्या मैं डेविड आश्रम के ऊपर कब्जा कर लूं, मेरी गॉडेस आर्मी वाकई में डेवलप हो पाएगी। और इसी के साथ इस चैप्टर का हेल्परी एंड होता है।